जी। उनका आलू 200 रुपए कुंटल तेज बिक जाता है, चाहे लाल गुलाल हो, चाहे सिंदूरी हो, चाहे हाईलैंड हो। जैसे बारिश पिछले हफ्ते में हुई, हाँ। एकदम र्यूमर फैल गया, आलू बहुत महंगा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना समझ रहे हो, कितना आलू का नुकसान हुआ होगा? उससे कई गुना आलू ज्यादा अभी कोल्ड स्टोरों में है। अभी जो आलू है, ये आलू जो है कहते हैं दाल सब्जी का चटनी खाते हैं, हाँ, वो तो वो चटनी में ही चला जाएगा। वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ जम चुका है, इतना इतना बड़ा आलू है। अच्छा। और का एक किसान है हमारा, उसका 15 बीघे आलू जो है जम के इतना बड़ा हो गया। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय हम मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में समता ट्रेडर्स पर। सबसे पहले किसान भाइयों, आज हमारे साथ में 3 दुकानों के जो है आड़ती महोदय हमारे साथ मौजूद हैं और सभी लोगों से हम चर्चा भी करेंगे कि इस समय किसान भाइयों आलू का रेट क्या है और साथ ही साथ जो बारिश हुई है, बारिश से आलू में कितना परिवर्तन हुआ है, मंडी में क्या खास असर दिखा है। तो किसान भाइयों, अगर हम समता ट्रेडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आलू आज आया हुआ है आपके सामने है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, भैया के यहाँ पर प्याज भी आया हुआ है। तो नेताजी यहाँ के ऑनर महोदय हमारे साथ में मौजूद हैं। बाकी भैया लोग जो है जो अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के भैया हैं और एक भैया, अपनी फर्म कौन सी भैया? सरोज कुमार मनोज कुमार एंड कंपनी भैया, वो भी जो है ऑनर साहब हमारे साथ में है। तो तीनों ऑनर से हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होगी, चर्चा होगी। और किसान भाइयों, सबसे पहले जो है हम अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर महोदय से बातचीत करते हैं। क्योंकि ये सब्जी है, सुबह एक पौवा में बिकती है, शाम को एक झुआ में बिकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका एक आंकड़ा हो नहीं सकता है। पहली बात तो ये है। बाकी आज की बात जो है 1200-1300 रुपए का चिरथोना अच्छी क्वालिटी का बिका है, जिसमें चेचक नहीं है जी। और जो चेचक वाले आलू आ रहे हैं वो 10-1100 रुपए के बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद जी भोर आलू आज 1300-1400 रुपए की बिकी है जी। लाल आलू आपका 10 रुपए से और 1200 रुपए तक बिके। बिल्कुल। और 1300-1400 रुपए का हालैंड बिका है, अच्छी क्वालिटी का। ये पोजीशन है। गुल्ला 9-10 रुपए का अच्छी क्वालिटी के बिक रहे, बाकी 8 रुपए के बिक रहे हैं। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया है कि किसानों को आपत्ति जो है इस वीडियो के माध्यम से हो रही है, उनको ये आपत्ति है, मैंने बता दिया आलू 13-1400 का बिका है। तो हम तो आज की बाजार बता रहे हैं, लेकिन किसान क्या करता है, वो 13-14 पकड़ के बैठ जाता है पर्ची लेके, फिर आलू नहीं कटवाता है। वो सोचता है कि आलू और आगे बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, इसलिए वो कंटिन्यू नुकसान में जा रहा है। और हमें लगता है कि कई किसान जो ऐसे भी हैं जो मतलब आज का वीडियो 3 दिन बाद देख लेते हैं। हाँ, उन्हें पता ही नहीं पुराना कब का है। वीडियो, बिल्कुल सही बात, वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक और हम बात बता दें भाई साहब आपको कि कुछ जो है ऐसे लोग हैं, हम किसान की बात नहीं करते हैं, कुछ व्यापारी हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको ज्यादा मिर्ची लगती है। अच्छा, दूसरी एक चीज और भी है, कुछ आड़ती भी ऐसे है, कुछ लोग आड़ती भी ऐसे है। एक नंबर आलू का भाव वीडियो में बता दिया और नीचे वाला बताया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी गलत काम है। बिल्कुल। बाकी बताइए 900-1000 से लेके तब 1300 तक आलू बिका है। और 1300 आलू बिका जो एक नंबर आलू, एक नंबर, जिसमें बिल्कुल चेचा खसरा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। वो आलू आता है 10%, बिल्कुल, और 90% खराब आता है यहाँ इस मंडी में। और बाकी जो है नीचे का भी आलू का रेट बताना चाहिए सभी आड़ती लोगों से। आपके वीडियो जैसे आपने बताया, आपने बनाया, हम भी बोलते हैं कि भाई हकीकत बताएं, तो हकीकत ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, वो ज्यादा सही है। अच्छा, र्यूमर बहुत फैलता है आलू में। बिल्कुल। अब जैसे बारिश पिछले हफ्ते में हुई, एकदम र्यूमर फैल गया, आलू बहुत महंगा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना समझ रहे हो, कितना आलू का नुकसान हुआ होगा? उससे कई गुना आलू ज्यादा अभी कोल्ड स्टोरों में है। कोल्ड स्टोरेज। तो ज्यादा पोजीशन मत बनाइए जो फिर दोबारा फेंका जाए। बिल्कुल। इज्जत से बिक जाए, आलू निकालते रहिए, तभी निपट अच्छा, ये बात तो बिल्कुल आपकी राइट है कि जो किसान जैसे ये सोच रहा है भैया आलू बर्बाद हो गया, आगे चल के आलू जो कोल्ड वाला है वो आसमान छू जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये है जो फंसने के चांसेस थे, उसको थोड़ा धीरे-धीरे कम हो गए, कम हो गए, बिल्कुल खत्म नहीं अभी हुए, कम हो गए हैं, अभी खत्म नहीं कह सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि अगर 10% आलू फंसता है तो बहुत होता है। बिल्कुल राइट बात। 10% आलू अगर फंस जाए तो बहुत होता है, निकालना काम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे आज की एक हमें मंडी की जो आज पोजीशन देखने को मिली है कि 70 गाड़ी आई और 70 गाड़ी आने के बाद जो है बिक्री में ठीक ठाक देखने को मिली और रेट में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। तभी बिक रहा है जी। अगर ऐसे हम लोग बेचते रहेंगे, बिकता रहेगा, टाइट करके बैठ जाएंगे तो नहीं बिकेगा। बिल्कुल। जैसे भैया हम एक सवाल करेंगे, पिछली सप्ताह में अगर देखते हैं शुरुआती मॉल में 50 गाड़ी के आसपास आमदनी आई थी, रेट ऐसे टूटे थे कि मतलब कुछ कहो नहीं, ऐसे टूटे, लाखों रुपए एक गाड़ी सोना में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। आज बड़ा नुकसान हुआ। आज के दिन जो भैया
अब भाव में जो गिरावट नहीं हुई है, बढ़िया रेट में आलू बिका, उस पे क्या लगता है मंडियों में बाहर की डिमांड थोड़ी बढ़ी है क्या? ऐसा है, बारिश के बाद सबको आलू चाहिए था। जी जी। तो आज ग्राहक अच्छा खासा है मार्केट में, बिल्कुल। इसलिए बिक रहा है। और बिक्री भी हमें लगता है अच्छी तरीके से बिक हो रहा निपट गई है। बिक रहा है 1200 रुपया ज्यादा बिक रहे हैं आलू, 1100-1200, हाँ। 1300 रुपया अच्छी क्वालिटी का जब सोना बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई साहब भी हैं, भैया जी से भी हाँ, बातचीत करते हैं। मनोज भाई से बात तो मनोज भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी। मनोज भैया सबसे पहले हमें आज बताएं कि दादा ने जैसे हाईलैंड का पोजीशन नहीं, हाईलैंड का बताएं क्या पोजीशन है? 13-14 13-14 जी। भैया जैसे चेचक वाला सेकंड क्लास चेचक वाला 8 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में। 10 रुपए के बीच जी। में। अब जैसे सुपर क्वालिटी का हमने रहता है। घनघोर चेचक 100 चेचक वाला 750 का बेचा है। अच्छा 100% सोना किला हालैंड हाईलैंड। हालैंड 100% वाला हाँ और भैया जैसे एवरेज क्वालिटी का है ठीक ठाक है, ऊपर वो नीचे 10-11 10-11। हाँ एवरेज वाला। और जैसे ज्यादातर जैसे 80% मंडी में आलू किस टाइप का आ रहा है? एवरेज देखिए हमारे पास आगरा की एक गाड़ी थी 600 बोरी, जी उसका गुल्ला हमने बेचा 800 का, मीडियम गुल्ला था। मीडियम मोटा गुल्ला 9, 9.5, 10 तक बिक रहे हैं। 10 तक बिक रहे हैं। छट्टा बेचा है 900, 950 का। हाइब्रिड वाला जी 37, 97, 1000, 1100 बिक रहा है। बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? बीजा है 5 रुपए, 5.5 रुपए सफेद वाला। एक बीजा लाल आया है हमारे पास, वो हमने बेचा है 1200 रुपए कुंटल का। उसी से बन जाता अच्छा भैया जैसे बारिश हुई है, तो बारिश में अभी क्या था कि आज से तिरबा और कन्नौज जिले के तिरबा ठटिया क्षेत्र में जहाँ बालुई क्षेत्र है, वहाँ पर आज आलू की बुवाई शुरू हुई है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है, तो बीजा में थोड़ी बहुत सुस्ती देखने को मिली है क्या? मतलब कि नहीं, बीजा इसी हफ्ते बिक्री चालू हो जाएगी। हो जाएगी चालू? हाँ। बिल्कुल। अच्छा अभी बात करें तो जैसे पूर्वी देखें तो यहाँ पर इस साइड में भी कहीं ना कहीं बारिश हुई है। बारिश हुई है, लेकिन बिक्री लोग अभी ले जाएंगे, 4-6 दिन रखेंगे, उसमें किल्ला आएगा। जी जी भाई जो व्यापारी व्यापार करता है, जब तक किल्ला मुश्किल नहीं आएगा उसका बीज नहीं बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहले से तैयारी करता है, आज ले जाएगा, 8 दिन बाद उसकी बिक्री होगी जी। 8 दिन बाद गड़ाई चालू हो जाएगी। बिल्कुल ये है रीजन। भैया जैसे अगर बात करें हमारे कन्नौज जिले में कई तरीके से अगर बात करें तो हालांकि 50 जो अगेती वाले जो किसान थे उन्होंने 50-60% आलू तो बो दिया था हालांकि, हाँ। लेकिन बारिश से जो नुकसान जैसे उसमें हुआ है। देखो ऐसा है, बारिश से उस आलू में नुकसान हुआ है। हम भी 40-50 बीघा आलू करते हैं, हम भी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट रहते हैं। जी जी कानपुर के नहीं है। हाँ जो आलू किल्ला मार गए थे, ठीक, और खेत में कटाव नहीं हुआ, वो तो सुरक्षित हो जाएंगे, उसमें 10-5% का नुकसान। हाँ कुछ जो आलू बोया गया 3 दिन 4 दिन में, उसमें किल्ला नहीं निकला ऊपर, वो आलू मारे जाएंगे, वो चला जाएगा, बस वो चला जाएगा। ये बात है। जैसे कि अब भैया जैसे ये टेम्परेचर है, हाँ। बारिश में इस टेम्परेचर में जो किल्ला जिसमें अंकुर नहीं हुआ जो हो पाया, किल्ला मार गया, हाँ। वो टेम्परेचर और बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं, वो पेड़ चलेगा। हाँ जिसमें किल्ला नहीं आया बाहर, पेड़ बाहर नहीं उगा है, हाँ। उसमें दिक्कत है। तो वो बीजा ही पूरा बैठ जाएगा। वो खेत दोबारा जोत के दोबारा नए सिरे से फिर गड़ाई होगी उसकी। बिल्कुल। ये है कंडीशन। अच्छा अगर भैया देखा जाए तो हमें लगता है कि जो 100% से लेके चलते हैं, जो किसानों ने आलू बुवाई कर दिया था, उसमें से ऐसे कितने % लोग हैं जिनका आलू चल जाएगा और जिनका जो है नहीं चल पाएगा? नहीं 100% की हमने क्या बात कही, आप समझ पा रहे हो? जो आलू का जामिनेशन हो गया खेत में, बारिश हुई, मिट्टी और धुल गई, तो पेड़ और निकल आया, उसको सही करना पड़ेगा। उसका जो वो बनाते हैं कूड़ी, क्यारी, बिल्कुल हाँ, वो सही करना पड़ेगा। हाँ। बाद बाकी जिसमें जमाव नहीं हुआ है वो मारा जाएगा। लेकिन भाई साहब हमने कन्नौज जिले में जो घूमे हैं फील्ड में, हाँ। लेकिन हमें जर्मिनेशन वाला जो है एक भी खेत नहीं मिला। नहीं है। हमारे आप जाइए नदी पार, अच्छा नदी लालपुर सरैया देखा, रजियापुर हाँ हाँ देखा है, हाँ। वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ जम चुका इतना इतना बड़ा आलू है। अच्छा। और का एक किसान है हमारा, उसका 15 बीघे आलू जो है जम के इतना बड़ा हो गया। हाँ। उसका नुकसान सिर्फ उतना हुआ है, हाँ। जितना उसका खेत कटा हुआ है। हाँ, तो कटा हुआ, बाकी जो गोया जो है नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो ऊपर करना पड़ेगा। हाँ। पुराने जमाने में हमारी चढ़ाते थे बाद में, जी जी, तो उस टाइप का कुछ है करना पड़ेगा, बाकी आ जाएगा। जरा बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। चलिए तो फिलहाल में भैया जी हैं, भैया जी से भी बातचीत करते हैं। भैया बताएं आज अपने यहाँ कौन कौन सा आलू आया था? अपने यहाँ तो जो है सिंदूरी आई थी, वो सिंदूरी वगैरह आई थी। 37-97 आया था। दिवाली भैया आज बिक्री कैसी रही? 12 रुपए 12.5 रुपए मानो सिंदूरी। 13 के लोग बताते हैं, लेकिन कहाँ बिका कहाँ नहीं बिका। 12.5 बढ़िया सिंदूरी थी, 12.5 बिकी। मजबूत पोजीशन जो है 12 रुपए के आसपास मान 12.5 बिकी है। 12.5 बिकी है। बाकी मतलब आलू भैया रखा तो नहीं रहा, निपट गया था। आलू निपट गया था।
बिल्कुल बिक्री बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल। चलिए भैया, नेताजी हैं, नेताजी से बातचीत कर लेते हैं। आइए नेताजी, जरा इधर आइएगा। और हमारे वीडियो में किसान भाइयों समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय नेताजी हमारे साथ आ चुके हैं। नेताजी, सबसे पहले बताएं हमें, आलू जो अपने यहाँ पर आया था उसमें से कितनी बिक्री हुआ, कौन कौन सा आलू था जो बिक्री हो चुका फिलहाल? 250 बोरा आया था। 250 बोरा आया था। कौन ये बीच में भैया कौन सा लगा? चिप्सोना है। ये देखिए किसान भाइयों, चिप्सोना आलू है और इसमें से कुछ ना कुछ तो बिका ही होगा भैया। कुछ बिका है? 1000 चेचक है सेकंड क्वालिटी, 1050 का बिका और 1100 का बिका। ये देखिए किसान भाइयों, चेचक आलू सेकंड क्वालिटी, इसकी जो रेट है वो किसान भाइयों 1050 में बिका है, 1100 रुपए में बिका है। और सुपर क्वालिटी नेताजी क्या रेट रहेगा? 1200 से 1300 चिप्सोना का। चिप्सोना का। बाकी नेताजी ये जो है तो मानी मूंग चिप्सोना है वो 1200 से 1300 बिक रहा है। बीजा साइज है ये? नहीं वो 700 बिकेगा। ये 700 बिकेगा। ये इसी का है या फिर दूसरे आलू का है? वो दूसरे आलू का है। बाकी नेताजी अगर बात करें तो हाईलैंड वगैरह पोजीशन क्या है? ठीक ठाक 1100 से 1300 बाजार मानिए पक्का। पक्का बाजार। सेकंड क्वालिटी 1100 11.5 बिकेगा, नंबर 1 12-13 बिकेगा। नंबर 1। अच्छा, अगर बात करें एक्स्ट्रा क्वालिटी रह जाता है, जैसे कोई लोग बोल रहे हैं कि भैया 1400 रुपए बिका है, तो बिका? नहीं 1400 रुपए आज नहीं बिकेगा, लेकिन एक है शिवराजपुर के पास कुछ गांव हैं, 15-20 गाँव। हाँ। चौबेपुर के पास 2-3 गांव हैं। जी 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 जैसे गबड़ा है, फतेहपुर है जी और राजा रामपुर है जी। कुछ गांवों का आलू, ये शुक्ला जी बैठे इनके गांव का, कुछ गांव ऐसे हैं चौबेपुर शिवराजपुर के आसपास, उनका आलू 200 रुपए कुंटल तेज बिक जाता है, चाहे लाल गुलाल हो, चाहे सिंदूरी हो, चाहे हाईलैंड हो। मतलब जैसे कभी बाजार में किसी ने कहा 1200 के बाजार में 1400 बिका, तो हम लोग मान लेते हैं नहीं गाँव का आलू होगा। अच्छा नेताजी, बाजार में अगर देखें तो आज मंडी में एक जो तस्वीर निकल के सामने आई है भाई, 70 गाड़ी के आसपास तो कम से कम आवक है। जी जी। गुजरात की भी 2-3 गाड़ी हैं, लेकिन रेट में कोई दबाव देखने को नहीं मिला और बिक्री जो है सुपर फास्ट हुई है। मतलब कि अच्छी खासी बिक्री आमदनी होने के बाद भी। अभी तक हमने जितनी पिछले हफ्ते में देखी, उससे पहले हफ्ते में देखी, तो आज जो है बिक्री में कोई दबाव नहीं, रेट में कोई दबाव नहीं, आमदनी अच्छी खासी रही। उसके मतलब ये आने वाले समय के लिए हमें लगता है शुभ संकेत किसानों के लिए है। ये अच्छा संकेत इसलिए है जी कि अभी तक लोगों को लग रहा था आलू फिकेगा फिकेगा फिकेगा। हमने पहले भी आपके वीडियो में कही कहा था कि नेचर में ताकत है, प्रकृति में ताकत है। जी बिल्कुल। इस आलू को सड़ने से, फेंकने से बचा सकती है। बिल्कुल। क्योंकि सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की जी, कहीं से कोई सहयोग नहीं किया। बिल्कुल। न निर्यात में कोई रुचि दिखाई जी। किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को कम से कम संसद में चिल्लाना चाहिए था। बिल्कुल राइट। कोई नहीं चिल्लाया किसानों के हित में। हाँ, कन्नौज जिले में अगर बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है और ये तो कोल्ड स्टोरेज में पूरी साल इनका नुकसान देखने को मिलता रहा उनको। घाटे की सौदा करते करते अब आलू की बुवाई जब अगेती के लिए उन्होंने कदम उठाया, वहाँ पर भी कुदरत ने जैसे सरकार फैक्ट्री है, मिल है जी, उन्हें जब घाटा होता है तो उनके ब्याज में हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया, 200-400-500 करोड़ रुपया माफ कर देते हैं। हाँ। तो किसानों के लिए इस तरह भी सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन गांव में लोग कहते हैं कि गाय का भी राम है, कसाई का भी राम है। बिल्कुल। जो चोरी करने जाता है वो भी भगवान के हाथ जोड़ जाता है, आशीर्वाद मांगता है कि हमें बढ़िया कोई चोरी मिल जाए, डकैती मिल जाए, राजनी मिल जाए। जी। और जो व्यापार करने जाता है वो भी पूजा करके जाता है हमारी आमदनी अच्छी हो। जी। तो इसमें सरकार ने कोई भूमिका अदा नहीं की। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति ने किसानों का साथ दिया। हाँ, कुछ हद तक जो है आंसू पहुंच दिए लास्ट टाइम पे। अब एक आलू जो फिकने की स्थिति थी 10% आलू की, वो फिकेगा नहीं। बिल्कुल। अब आलू पूरा बिक जाएगा, किसी भाव में बिके, कोल्ड किराए में लास्ट में जाए, लेकिन फेंकने की नौबत। लेकिन हमें लगता है नेताजी जो है आलू के रेट अब ज्यादा जो है मतलब 1-8 रुपए ऊपर नीचे करके अभी बाजारें चलेंगी और ज्यादा नीचे हमें कम। हमारे हिसाब से आलू बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी जाएगा। इसी रेट के आसपास 1 रुपए ऊपर, 1.5 रुपए ऊपर, 1-1.5 रुपए नीचे सब आलू बिक जाएगा। चूंकि फसल 2 महीने लेट हो गई है। जी। चाहे पंजाब हो, चाहे अपने यहाँ हो। पंजाब में तो हमारे कई किसान इनका आलू साल आया, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ जनवरी में आलू निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। जबकि उनका आलू अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के शुरू में आ जाता था। बिल्कुल। और नेताजी अपने यहाँ कन्नौज में लोकल का भी आलू देखते हैं तो आलू जो रखा बुआई हो गई थी उसमें से आप कितना मानेंगे? इतना ज्यादा नहीं निकल के आ पाएगा आगे सामने, इक्का दुक्का आ पाएगा। वो आलू जो बुआई होगी, अब जो प्रॉपर बुआई होगी, हमें लगता है आलू यही वाला जो है मंडी में पहुंचेगा सबसे पहले। अब बाजार में 2 महीने बाद
जो आलू तैयार होगा खेतों पर जी जी वो आलू मंडी में असर डालेगा। बिल्कुल। अभी जो आलू है ये आलू जो नहीं कहते हैं दाल सब्जी का चटनी खाते हैं, हाँ, वो तो वो चटनी चटनी में ही चला जाएगा। बिल्कुल उससे राइट बात है, क्योंकि इतना टेम्परेचर है, पैदावार भी कम होगी। जी जी और जो आलू जम भी आए हैं उसमें 25-30% आलू मारा गया है। मारा गया है। आलू छोटा भी लगेगा, बिल्कुल। टेढ़ा मेढ़ा लगेगा तो उसकी कोई गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी। बिल्कुल। इसलिए मार्केट में कोई असर नहीं डाल पाएगा वो। नेताजी मान लेते हैं कि आलू की बुवाई हो गई भाई और ऊपर निकल के उसमें जो है पौधा भी निकल के ऊपर आ गया है, लेकिन इतनी बारिश जो हुई है उससे जो उसकी उर्वरक खाद वगैरह जो किसान उसमें डाला हुआ था वो तो बह के निकल गई है ना, तो इतना सब कुछ जो है हमें लगता है पावर जनरेट पौधा नहीं कर पाएगा। जो हाँ, जो पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जी 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 जिंक है, सल्फर है, जी वो पोषक तो 50% तो कम से कम निकल गया गया है। बिल्कुल। तो उतना जो है प्रोटेक्शन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो पहले जो आलू जम के तैयार हुए थे, कल हमने देखा था गांव का, जी जी लगभग 6 इंच आलू तैयार हो गया, बड़ा हो गया पौधा। अच्छा। लेकिन उसमें आलू कम लगेगा। जी हाँ। और जो आलू अब जमेगा हाँ। इसमें पेड़ लगने के साथ साथ ही आलू लगना हाँ, शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी ठीक है, नमी भी खेतों में बढ़िया है। अब जो आलू बुआई होगी वो हमें लगता है प्रॉपर तरीके से अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। जी जी। तो नेताजी एक और सवाल हम करना चाहेंगे, जैसे कि पंडित जी ने जो है अभी बताया था कि हमारे वीडियो के माध्यम से किसानों को बड़ा आपत्ति हो रही है इस समय, तो किसानों को हो रही है या फिर कुछ बिचौलिए लोग हैं बीच में उनको हो रही है? ऐसा है, आपत्ति का कारण है जैसे चिप्सोना 1100 से 1300 बताया। जी जी तो किसान मान लेता है कि हमारा 1300 बिकना चाहिए। जी कानपुर मंडी में आगरा को आप छोड़ दें, बाकी कन्नौज, फरुखाबाद, इटावा, औरैया, यहाँ जो सेकंड क्वालिटी का आलू है, थर्ड क्वालिटी का आलू जो वहाँ कोल्ड में नहीं बिकता है, जी जी वो आलू यहाँ आता है, जी। इसलिए उसके रेट कम होते हैं। जी। और जो आड़ती बताते हैं उन्हें भी चाहिए, जैसे हालैंड है, उन्हें बताना चाहिए 11 से 13 बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान को भी मानना चाहिए हमारा 11 वाला है कि 13 11 वाला। हाँ, ये चीज उनको ध्यान में रखना चाहिए ना। आदमी मैक्सिमम वाला भाव देखता है, बिल्कुल। जो कम वाला बताया गया वो नहीं देखता है। जैसे मानी मूंग आलू है, बिल्कुल। मानी मूंग आलू आज भी 1213 चिप्सोना बिके। हाँ, ये आलू की क्वालिटी नहीं है, नहीं बिकेगा। नहीं बिका। अब अभी एक इसका किसान नाम भी अपेक्षा करे, चिप्सोना है, इसका नाम भी चिप्सोना है भाई। और शुगर फ्री भी है, ऐसा नहीं सादा हो। हाँ, शुगर फ्री भी है, तो इसका रेट जो है 1050 1100 रुपए बिका है। तो किसान को ये क्वालिटी भी अपनी ग्रेडिंग भी देखनी चाहिए कि भाई मेरी क्वालिटी क्या है, उसी हिसाब से रेट भी मिल पा रहा है। अब वो कहे मतलब कहने के लिए कमेंट भी आते हैं, लोग कहते भी हैं, लेकिन जैसे आज 1250-1300 वाला आलू मंडी में पूरा बिक गया, किसी का नहीं होगा। जी जी जी। और जो 10 रुपए, 10.5, 11 रुपए वाला चिप्सोना जी। है वो पूरी मंडी में सबके यहाँ पड़ा होगा, भले 10 बोले हो, किसी का 20 हो, किसी का 25 हो। और नेताजी हम लोग भी हमेशा जो है हकीकत दिखाने का ही काम करते हैं। बाकी जो हमारे आड़ती महोदय जितने भी लोग हैं, ये आप लोग भी हकीकत बताते हैं। बस ये किसान अगर वो टॉप वाला भाव पकड़ के बैठ जाए तो उनके भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि भैया नीचे वाला भी थोड़ा देखना चाहिए, उनको ग्रेडिंग अपनी देखनी चाहिए, क्वालिटी अपनी देखनी चाहिए, उस हिसाब से उनको रेट अपना सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एक कारण और साल रहा है जी कि पिछले वर्ष जो रेट थे वो बढ़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसान यूट्यूबर पर भरोसा करता रहा था। हाँ। उसने कभी तारीफ नहीं की कि हम लोगों ने करा दिया। 1500 रुपए में आलू ले गए थे, मेरा 1700 बिका। बिल्कुल बिल्कुल। 26-27 रुपए कुंटल तक चिप्सोना लास्ट में बिका। खाने बिका, हाँ 2200, 2300, 2400 महीनों बिका। जी जी। इस बार हो रहा है कि मंडी 2 दिन बढ़ती है फिर गिर जाए जब तक किसान लाता है। हाँ। तो उसके दिमाग में किसान की बात है हाँ। कि ये लोग आड़ती भी झूठ बोलते हैं, यूट्यूबर भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस बार कोर्ट खुलने के बाद हाँ। कभी बाजार लगातार एक जैसे नहीं चले। जैसे सोमवार से मंगल तेज बिक गया, बिल्कुल। तो बुधवार से शनिवार तक मंदा बिका, बिल्कुल। या शुक्रवार शनिवार तेज बिक गया तो अगले 4 दिन सस्ता बिका। जी जी जी। तो इसलिए जो भरोसा हमारे आपको किसान के बीच था वो भरोसा इसलिए कम हुआ है कि किसान की उत्पादन लागत नहीं निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान को कुछ मिल रहा है, जैसे बीजा है जी, ये बीजा भी जो है 450 में दिया है। जी जी अब आप मानिए 450 मानिए 4 पंजे भी 220 रुपए हुए, जी। 150 किराया, बिल्कुल। 12 रुपए का पैकेट, 30 रुपए छटाई, 40 रुपए भाड़ा, बिल्कुल। यहाँ की पल्लेदारी, हाँ, यानी 50 किसान का पूरा फ्री आलू जा रहा फ्री है। जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज है नेताजी, जैसे हमें लगता है कि जब महंगाई का दौर होता है किसी टाइम पे, तो वो जो है सभी लोग भगवान बन जाते हैं। अब इस साल में अब भाई पिट गया आलू, अब साल ही पूरी बर्बाद हो गई है, तो उसमें जो है किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि किसान को कुछ मिल नहीं रहा। जब आदमी दुखी होता है, हाँ बस वो तो फिर बोलता है, और हम लोग भी इतना ज्यादा गौर नहीं करते। किसान की हालत फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। और उस लोगों की हम लोगों की निंदा भी करते हैं, और हम लोग उनका कहीं ना कहीं हमदर्द भी बनने का कोशिश करते हैं। दूसरा जैसे खाद है जी,
किसान को खाद नहीं मिल रही, उससे भी दुखी है। लाइन में लगा है, कहीं पुलिस लाठी मार रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं सरकार कह रही है 2 बोरी। बिल्कुल। मतलब कुछ निर्णय सरकार के ऐसे हैं जी जी, जो असंवैधानिक हैं। बिल्कुल राइट बात है आप समझ रहे? जी जी। जैसे 2 बोरी खाद मिलेगी, अब जिसकी 1.5 बीघा 2 बीघा खेती है वो 2 बोरी से काम चल जाएगा। जी, जी। इसकी 20 बीघा 25 बीघा है, जी जी, उसके में तो वो फैला भी नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहने करते सरकार को खाद की व्यवस्था करनी चाहिए। आलू का बुवाई का समय पूरे पावर से है जी। रबी की फसल प्रभावित होगी, जी। उत्पादन कम होगा। जी। जैसे आपने कोरोना में देखा हो, अखबारों में भी आया, टीवी पाया कि जीडीपी केवल कृषि से बड़ी थी देश में। जी इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के लिए खाद की व्यवस्था करे। जी। और जिला कृषि अधिकारी है, भूमि शिक्षण अधिकारी है, प्रदेश में कार्यालय है, जी। इनके पास आंकड़े होंगे, बिल्कुल। क्या रहते हैं कि प्रदेश में कितनी खाद की जरूरत पड़ती है हर वर्ष, जी। उससे थोड़ी कम ज्यादा 19-20 करके खाद का स्टॉक रखना चाहिए। स्टॉक रखना चाहिए, बिल्कुल किसान चारों तरफ से बिल्कुल जैसे नहीं दुखी है, बिल्कुल। खाद न मिलने से, आलू सस्ता होने से, कोल्ड का किराया ज्यादा होने से। जी जी, बिल्कुल राइट। इसलिए किसान को यूट्यूबर की बातें, आरती की बातें सब झूठी लग रही हैं, या उसे लग रहा बहुत बड़ा चढ़ा के लोग बिल्कुल बता देते हैं। नेताजी, अगर हम लोग को किसानों का अगर बुरा ही चेतते हो तो हम लोग उनका नुकसान क्यों दिखाएं भाई? हम लोग भी यहीं से बना के दिखाएं, घर पे बैठ के दिखाएं। नहीं, वो आपने तो- देखा होगा कि धरातल स्थिति पे जा करके हम लोग और किसानों का नुकसान भी दिखाने का प्रयास किया हमने, और जो नेता लोग हैं वो लोग भी हमारे वीडियो को टैग कर रहे हैं, तो हम लोग तो हकीकत भी दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई किसान का नुकसान है वो भी दिखा रहे हैं, किसानों को पूरी साल नुकसान हो रहा है ये भी दिखा रहे हैं। तो इसमें किसानों को थोड़ा कम मिर्ची लग रही है, लेकिन जब आलू महंगा होता है तो कुछ ऐसे व्यापारी या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनको ज्यादा मिर्ची लगती है। हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं यही चीज। इस बार बरसात जो हुई, जो किसानों का नुकसान हुआ, जी। आप ही नहीं, जितने यूट्यूबर थे मैंने सबका देखा, बिल्कुल। उन्होंने खेत पे जाके, ग्राउंड पे जाके, जी। इसे ग्राउंड रिपोर्ट कहते हैं, बिल्कुल। वो रिपोर्ट दी है। पानी बरसते में जब आदमी अपने घर में बैठा था, जी, हम तो कहा कैमरे कैसे उन्होंने बचाए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा पानी बरसता दिखाया, जी। खेतों में भरा दिखाया। नेताजी, हम खुद अपना छाता नहीं संभाल पा रहे थे। खेत कटने के बाद कैसे नालों में आलू बह के जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप लोगों का काम बहुत ही साहस का है, इसकी इतनी प्रशंसा की जाए कम है। जी। और सरकार तो ध्यान नहीं दे रही, जो विरोधी दल के लोग हैं, जी जी, इन लोगों को, किसानों की इस आवाज को आपके माध्यम जी। से और तेजी से उठानी चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। और सरकार को भी इसमें किसानों की मदद करनी चाहिए। ध्यान देना भाई चाहिए। लेखपाल हैं, नायब तहसीलदार हैं, आपके यहाँ दूसरे राजस्व विभाग में इकाइयां हैं, जी जी उन एजेंसी से जांच करा लें। जी। और जो किसान का नुकसान हुआ है, जी। कम से कम उतना नुकसान सरकार को क्षतिपूर्ति में देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट। जैसे किसान से बीमा का पैसा लगता है, जी जो बैंक से लोन लेता है, जी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है, जी जी, उससे बीमा का पैसा काटा जाता है। बाई फौसली अमान्य जबरदस्ती बैंक काट के आपके अकाउंट में डेबिट कर देती है, जी, काट जी, लेती है। जी। पिछले वर्ष में दैनिक जागरण में कई अखबारों में छपा था जी। कि किसान का जितने करोड़ रुपया बीमा के रूप में काटा जाता है, जी, जी। उसका 10% भी फसल बीमा योजना में क्लेम में नहीं मिलता है। बिल्कुल। यानी बीमा कंपनियां मालामाल हो रही हैं और किसान को क्लेम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। किसान मरा ही है अपनी स्थिति पे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है सरकार को इस पे प्रकाश डालना चाहिए। नेताजी, अपने फर्म का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर? हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स जी। 98 38 11 29 53। जी, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान, जय किसान। जी, चलिए, तो किसान भाइयों, फिलहाल की अगर बात करें हम, तो इस समय हम समता ट्रेडर्स पर थे, और भैया जी, जो नेताजी जो जानकारी देते हैं वो बहुत सही सटीक जानकारी जो है खोद के निकाल के लाते हैं। बाकी किसान भाइयों, अगर बात करें, जिन लोगों को हमसे जो है आपत्ति है वो लोग कमेंट तो करते ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसान भाइयों, आपत्ति से जो है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसान भाइयों हम लोग जो है हकीकत दिखाने का काम करते हैं, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मंडी का ही अपडेट दिखाने का काम करें। हम लोग किसान भाइयों डायरेक्ट जो है ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, किसानों का नुकसान भी दिखाते हैं। अधिकतर इसमें सिर्फ किसानों का नाम आता है, लेकिन किसान भाइयों अगर देखा जाए तो जो सही और साफ तौर पे अगर देखते हैं, जो नजर आता है उसमें किसान भाइयों मिर्ची सिर्फ और सिर्फ कुछ बिचौलिए लोगों को लगती है, जिनमें किसानों का आलू का भाव तो जैसे ही बढ़ता है तो उनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। तो किसान भाइयों, आप लोगों के प्रति हमेशा आसिफ राजपूत खड़े रहेंगे। अपना टॉप भारत की मजबूती आपके प्रति जो है हमेशा सच्चाई दिखाने का काम कर रही है और करती रहेगी। जय जवान, जय किसान।